बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक खबर चल रही है कि परवेज़ मुशर्रफ का इंतकाल हो चुका है और इसमें दो घटिया इदारों ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है और उसके बाद पूरे भारतीय मीडिया पर यह खबर है परवेज़ मुशर्रफ नहीं रहे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उन्होंने खुशियां मनानी है। जाहिर सी बात है, परवेज़ मुशर्रफ ने जो उनके साथ किया वो भूलते नहीं। असल में ज़रा समझ लें, हकीकत टीवी आपको खबर देने जा रहा है कि असल कहानी क्या है। देखिए, सबसे पहले तो वक्त न्यूज़ ने खबर ब्रेक की कि परवेज़ मुशर्रफ का इंतकाल हुआ। हकीकत टीवी कैटेगोरिकली डिनाई करता है, परवेज़ मुशर्रफ का इंतकाल नहीं हुआ, किसी सूरत नहीं हुआ। अगर ऐसी कोई सूरत हाल होगी तो हम आपको बताएंगे। उनका वक्तन फवक्तन इलाज चल रहा होता है दुबई के अंदर और उनके बहुत सारे जो रिश्तेदार हैं उनके करीब होते हैं, बिजनेसमैन, उनके दोस्त यार। और इस सूरत हाल में वक्त न्यूज़ ने खबर ब्रेक की कि उनका इंतकाल हुआ है। वहां से इस खबर को उठाया इंडिया टुडे ने, इंडिया टुडे से उठाया बाकी मीडिया ने और एज यूजुअल उन्होंने फेक खबरें चला दी कि परवेज़ मुशर्रफ का इंतकाल हुआ है। असल में मुशर्रफ पिछले 1.5-2 महीने से काफी बीमार हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब उनको जो एक बीमारी हुई है, अब अल्लाह बेहतर जानता है कि इस बीमारी के पीछे किसी दुश्मन एजेंसी का हाथ है या क्या सूरत हाल है। ये असल में एक बीमारी है, एमिलोइडोसिस। ये बड़ी रेयर बीमारी होती है और ये आम लोगों को बहुत कम होती है, यानी इसके बड़े रेयर चांसेस होते हैं। अब ये असल में बीमारी हुई है जिसके अंदर जो प्रोटीन होते हैं वो एबनॉर्मल प्रोटीन बनना शुरू हो जाते हैं, आपके ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं, आपकी बॉडी के टिश्यूज डैमेज होते हैं और सबसे बढ़कर आपकी बॉडी के अंदर डेड सेल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अब ये असल में क्या है? असल में फटीग आपको पड़ती है, आपको सांस का मसला आता है जो काफ़ी अरसे से उनको चल रहा है, आपके जो पेशाब या यूरिन में प्रोटीन आता है, ब्लड प्रेशर आपका कभी ऊपर है कभी नीचे है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपका वजन बहुत कम हो जाता है, आपका जो हार्ट है वो स्टिफ हार्ट हो जाता है, डायरिया आपको होता है, वॉशरूम जाना पड़ता है, आपको पूरे जिस्म में पेन है, किडनी के इश्यूज हैं। ये असल में वो तमाम चीज़ें जो इस बीमारी से आती है। इसके बाद एक चीज़ ये होती है कि आप दोबारा बैक टू नॉर्मल नहीं आ सकते, यानी आपकी रिकवरी नहीं हो सकती, बस आपको इसके साथ लेकर चलना है। अब अमेरिका और इंटेलिजेंस एजेंसियां जाहिर सी बात है परवेज़ मुशर्रफ को पसंद नहीं करते। अब असल में इस सूरत हाल के अंदर दुनिया के इंटेलिजेंस इदारों ने उनको ये बीमारी ट्रांसफर की नहीं की, क्योंकि आप जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। अमेरिका उनको क्यों पसंद नहीं करता वो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान में चूंकि बजट आया है और बजट के बाद जेई तई हो रही है, इस वक्त इनकी बेइज्जती हो रही है, तो उससे तवज्जो हटाने के लिए अमेरिका तैयारी करके बैठा हुआ है कि परवेज़ मुशर्रफ का जैसे इंतकाल हो, अल्लाह उनको जिंदगी दे। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सारा काम किया। आपको उनकी नेगेटिव चीजें मीडिया दिखाता है। सिंपल सी एक बात है जो समझने वाली है, जिसको अमेरिका ने निकाला हो, जिसके खिलाफ अमेरिका ने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हो, जिसके बारे में अमेरिकी ये कहते हो कि अगर हमें किसी ने अफगानिस्तान के अंदर फंसाया है तो उसका नाम है परवेज़ मुशर्रफ। आज तक उनके जर्नैल बुश से लेकर सारे कहते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ ने हमारे साथ डबल गेम खेली और हमें बर्बाद किया। अगर परवेज़ मुशर्रफ इनिशियल स्टेज पर हमारे साथ डबल गेम ना खेलता तो कभी जिंदगी में हम इस लेवल पर ना आते। अब आप सोचिए उन्होंने प्लान क्या बना कर रखा है। आपके मीडिया सेक्शन को पूरी तरह इन्फॉर्म किया गया है कि जब परवेज़ मुशर्रफ का, अल्लाह कभी भी ना करे कि इतनी जल्दी उनका इंतकाल, अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन दुनिया से एक ना एक दिन तो सबने रुखसत होना है। उनको हिदायत दी गई है कि आपने मुशर्रफ को गंदा करना है, जलील करना है, इंतहा दर्जे लेवल पर जाकर जलील करना है। भारतीय मीडिया को पूरा पैगाम है, आर्टिकल्स लिखे जाएंगे। परवेज़ मुशर्रफ के बारे में अमरीकी तैयार बैठे हुए हैं, वो शदीद नफरत करते हैं शख्स से। उसके बारे में आप जानते हैं कि हालिया पिछले साल अमेरिका के थिंक टैंक ने कहा था हमें 20 साल लगे इस बात को समझने में जो परवेज़ मुशर्रफ 2001 में समझ गया था। और परवेज़ मुशर्रफ ने ये बात समझ ली थी कि एग्जिट स्ट्रेटजी जो उसके पास थी हमारे पास नहीं थी। यानी परवेज़ मुशर्रफ को इस बात का पता चल चुका था कि अमरीकियों को अंदर लाकर, घुसाकर, अंदर देकर पूरी तरह तबाह करना है और इनके पास एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं है। इनको ये नहीं पता इन्होंने बाहर कब जाना, लेकिन मुशर्रफ को पता था। परवेज़ मुशर्रफ ने प्लान ये बनाया था कि कम से कम 10 से 12 साल इनकी ठुकाई होगी, शदीद ठुकाई होगी और ये चले जाएंगे। ये अमरीकी बाद में कहते हैं वो करते करते टाइम लग गया, उन्होंने मुशर्रफ को पहले ही हटा दिया। अब मुशर्रफ ने जो प्लान बनाया था, देखिए उसमें दो चीजें अमरीकी कहते हैं
कि हमें ये बात बड़ी लेट समझ आई कि पाकिस्तान के अंदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जो गालियां देने वाले लोग थे, MMA के लोग थे, उनके खिलाफ एहतजाज करने वाले, उनमें अक्सरियत उन लोगों की थी जो परवेज मुशर्रफ के कहने पर मुशर्रफ को गालियां देते थे, अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाते थे, परवेज मुशर्रफ के खिलाफ नारे लगाते थे कि अमेरिका का पिट्ठू है। वो कहते हैं कि हमें बाद में समझ आई, CIA को जिस वक्त ये बात समझ आई तब उन्होंने फैसला कर लिया मुशर्रफ को उठाने का, कि असल में मुशर्रफ ही अमेरिका के खिलाफ जाकर ये काम कर रहा था ताकि वो अमेरिकियों को कहे कि देखो बैलेंस बना रहे, कि देखो मेरे खिलाफ है। ये कहते हैं कि हमें ये बात 20 साल बाद आके समझ आई थी कि परवेज मुशर्रफ को हमने जब ऑफर दी थी 8 शराइत थी, एक भी शर्त ऐसी नहीं थी। हम सोचे थे 3 भी मान ले तो बड़ी बात है, लेकिन उस शख्स ने 8 मानकर हमें अंदर घुसाया, वो अंदर तक ले गया। क्योंकि देखिए उस वक्त कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस में परवेज मुशर्रफ ने ये बात क्लियरली कह दी थी। उस शख्स ने कहा था कि देखो ना आपका सऊदी अरब ने साथ देना, ना चाइना ने, ना रशिया ने, किसी ने साथ नहीं देना। अमरीकी आ रहे हैं तुम्हारा एटमी प्रोग्राम तबाह करने के लिए, क्योंकि 1998 में हम बने और अगर हमने अमेरिका को लड़ने का फैसला किया तो अभी हमारी कैपेसिटी नहीं है लड़ने की। ये हमारा प्रोग्राम तबाह करने के लिए आएंगे और अगर हम तबाह हो गए तो उम्मत मुस्लिमा तबाह हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि दिमाग से काम ले। उस वक्त डॉक्टर इसरार अहमद ने भी इनको वार्न किया था। लेकिन देखिए 2 नुकसान हो रहे थे। परवेज मुशर्रफ ने बात कही थी कि 2 नुकसान है, छोटा और बड़ा नुकसान है, आपने कौन सा कबूल करना है। छोटा नुकसान ये है कि आपके मुल्क में जंग तो लगनी है, आपके मुल्क में तबाही भी होनी है, आप वो अफोर्ड कर लें, या फिर आप पूरा मुल्क गवा दें और एटमी प्रोग्राम भी आपका जाए। तो उस वक्त उन्होंने फैसला किया। अब आप ये देखें कि अफगानिस्तान के अंदर अमरीकी कहते हैं कि वो मदद करते रहे, उनसे एड लेकर हमें बेवकूफ़ बनाते रहे। अब वो जंग तो मुसल्लत हो गई पाकिस्तान के ऊपर, सब कुछ हो गया। जब उनको पता चला कि मुशर्रफ डबल गेम खेला तो डबल क्रॉस के नाम से डॉक्यूमेंट्रीज बनाई और फिर उन्होंने एक काम किया जो बड़ी अहम बात है, जो समझने वाली। परवेज मुशर्रफ ने उस वक्त फैसला ये किया था कि अमेरिका से लड़ना है। अमेरिका ने बेनज़ीर को, उस वक्त आप जानते हैं कि मुल्क के हालात कितने ख़राब थे, बेनज़ीर मर गई, अमेरिका ने हालात ख़राब किए, पाकिस्तान के अंदर ब्लैक वाटर भेजे, तबाही भेजी, सब कुछ भेजा, सारे काम किए, इवन के जल्जले भेजे टेक्नोलॉजी यूज़ करके। परवेज मुशर्रफ के ऊपर प्रेशर डाला, NRO दिलवाया, आसिफ जरदारी को लेकर आए। उसके बाद उन्होंने फैसला किया हमने इसको गंदा करना है। ये जितने सियासतदान सब थे, आप असल में एक चीज़ ये देखें कि उनको कहा जाता था कि मुशर्रफ के खिलाफ गालियां देनी, अमेरिका उनके पीछे था। तो लिहाजा अमेरिका ये समझता है कि इस रुए ज़मीन पर सबसे हमारा जो बड़ा प्लान है वो मुशर्रफ ने नाकाम किया था। लिहाजा अब वो तैयार बैठे हुए हैं। अभी तक उनकी फैमिली की तरफ से उनकी डेथ की है किसी चीज़ की कोई कंफर्मेशन नहीं आई। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे और उनको इस काबिल करे कि उन्होंने असल में प्लान ही किया था किताब लिखने के। आखिरी लम्हात में वो एक किताब लिखना चाहते हैं जिसमें उनके सीने में जो राज दफन है वो बताएं, लेकिन उनकी सेहत डे बाय डे ख़राब रहती है, शदीद ख़राब रहती है और वो पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोगों में उनका शुमार होता है जो समझते हैं अमरीकी साइकी को, पॉलिसी को। और इमरान खान के साथ जो हालिया ये मामला हुए हैं, जितनी वो गुफ्तगू कर सकते हैं प्राइवेट महफिलों में, वो काफ़ी खुश हैं कि जो काम मैं नहीं कर सका वो इमरान खान असल में कर रहे हैं। यानी अमेरिका ने सिर्फ 2 लोगों को नहीं, इस रुए ज़मीन पर 4 लोगों को हटाया है पाकिस्तान के अंदर। एक भुट्टो को, एक ज़ियाउल हक को मरवाया, फिर उसके बाद उन्होंने परवेज मुशर्रफ को निकलवाया और अब इमरान खान को निकलवाया। ये वो तमाम लोग हैं जो इक़्तिदार में थे और इनको फारिग किया गया, लेकिन इनमें से कोई वो काम नहीं कर सका जो इमरान खान ने किया। इमरान खान ने कहा कि जी मैंने वीडियोस बनवा ली हैं और मैंने उनका नाम ले दिया है और अमेरिका की सारी साजिश में किरदार कौन थे उस सारे उन्होंने बता दिए। लिहाजा परवेज मुशर्रफ होपफुली रिकवर करेंगे, किताब लिखें और उम्मीद है कि अल्लाह उनको जब ज़िंदगी दे तो वो अमेरिका के बारे में असल राज अफशान कर दे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।